नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2021 के 12/4/2022 को होने वाले फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से। और यहाँ पर कैसे कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर समय आपको कम से कम गंवाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, उससे पहले बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी यहाँ से क्लासेस अपलोड होंगी उन सभी की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से आया था। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दिया है कॉट बी, ठीक, कॉट बी इज इक्वल टू 12/5। तो यहाँ पर दोस्तों कॉट बी दिया है आपका 12/5। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे। देखिए, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, हमने अब ट्रायंगल बना लिया। सबसे बेहतरीन तरीका है, आधार कितना हो गया 12 और ये 5 क्या हो गया आपका लंब, ये 90 डिग्री। ठीक है, 5, 12, 13 आपको पता है क्या होता है, ट्रायंगल होता है। आपको सेक थीटा यानी सेक बी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जब एंगल सेम ही दिया तो हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ए बी और इसको सी। ठीक है, अगर यहाँ पर सेक या कुछ भी और दिया होता तो उसके सामने उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर लंब और आधार मानना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सेम ही पूछा है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सेक बी इज इक्वल टू क्या होगा, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, सेक थीटा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि यहाँ पर कर्ण कितना है आपका 13 है और आधार कितना है 12 है। ठीक है दोस्तों, 13/12 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 13/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है 335, 608 और 853, इनका गुणनफल करने पर 13 से अगर विभाजित किया जाए तो यहाँ पर शेषफल बताना है आपको। ठीक है, चलिए 608, 335 और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 853। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इनको एक सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले 608 को 13 से डिवाइड कर देंगे, 335 को 13 से डिवाइड कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर 853 को भी 13 से डिवाइड करेंगे। इन सब पर जो जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, सब सारे रिमाइंडर को यहाँ पर इंटू करके फिर उसके बाद जो आएगा आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए 13 से करेंगे, कितना होता है यहाँ पर 13 चौके 52 होता है। 52 यानी कि कितना बचा आपका 8 बच जाएगा और 8 और 8 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 जगह 13 छक्के कितना होता है 78। दोस्तों यहाँ से रिमाइंडर आपको बचा 10। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ से आपको बचा 10। चलिए पेन चेंज करते हैं। यहाँ से दोस्तों कितना रिमाइंडर बचेगा, देखिए 13 दूना 26 होता है और 26 होने के बाद कितना 7 बचा, 7 और 75 हो गया। तो यहाँ पर आपका होता है 13 25 65, नहीं यहाँ से भी दोस्तों रिमाइंडर बचा 10। ठीक है, अब यहाँ पर 853 को काटना है। आपको पता है 13 छक्के 78 होता है और यहाँ पर कितना बचा 7, 78 7 85 और 7 और 3 73। तो यहाँ से 13 25 65 होता है दोस्तों। इस तरीके से आपका यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 10 × 10 × 8, टोटल आपका दोस्तों हो जाएगा ये 800/13। 800/13 को अगर डिवाइड करेंगे 13 से तो क्या हो जाएगा 13 छक्के 78। ठीक है, बचा यहाँ से कितना आपका 2 और ये आया 0 यानी कि 20। अब 20 को 13 से डिवाइड करने पर दोस्तों रिमाइंडर बचेगा 7। क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर आपका 7 आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, 425 में बेचने से 15% की हानि होने का मतलब दोस्तों है उसने 85% में बेचा। 85% में जब उसने बेचा तो उसे 425 रुपये मिले। ठीक है, उसे कमाना है 5% लाभ, कमाना है 5% लाभ, तो उसे बेचना होगा 105 पर। 105 पर बेचने के लिए क्या करना होगा, 425/85 इंटू 105 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए 5 से कट कर देंगे 17, 5 से कट कर देंगे 21। ठीक है, अब देखिए 17 से क्या 425 कटता है। ठीक है, 17 से 425 बिल्कुल कटता है। देखिए 17 दूना कितना होता है आपका 34 और बचेगा 8, 34 8 42 नहीं 85 हो जाएगा। 17 25 85। ठीक है, 25 को दोस्तों 21 से गुणा करने का मतलब यहाँ कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर
25 दूना 50 यानी कि 500, ठीक है, प्लस 25 और इसमें ऐड कर देंगे, यानी 525 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। उससे यहाँ पर बहुत जल्दी करना भी नहीं जरूरी है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं, साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5585 रुपये प्राप्त हुए, तो इसमें से बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ने काम जो मिलकर के उनकी इफिशियंसी क्या है, जिस इफिशियंसी में इन्होंने काम किया होगा उसी इफिशियंसी के हिसाब से इन्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर ए बी और सी, ठीक, ए ने यहाँ पर 8 दिन काम किया, बी 10 दिन में ख़त्म करता है और सी 15 दिन में कर सकता है। इफिशियंसी निकाल लेंगे दोस्तों, टोटल वर्क हम लोग यहाँ 120 मान लेंगे तीनों का एलसीएम। ठीक है, ये 15 काम करेगा ए, यहाँ पर बी 10 काम पर डे करेगा और यहाँ पर सी पर डे आपको कितना काम करेगा, ये 12 और सी 10। ठीक है, इनको जो पैसा मिलेगा इसी रेशियो में हम बांट देंगे पैसे को, 15, 12 और 10। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना हुआ आपका 37 हुआ। ये 37 कितने के बराबर आपका होगा, ये 37 आपका 5, 5 और 0 यानी 5550 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 37 का नाम 37 होता है, 18 बचेगा और 5 यानी 185, तो 37 बचे 185 होता है, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। दोस्तों एक इस रेशियो की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 150। दोस्तों 12 रेशियो की आपको वैल्यू निकालनी है तो निकाल लीजिए। देखिए 12 गुणे 150, ठीक है, 12 गुणे 150। आपको दोस्तों पता है 1500 का अगर 10 से गुणा करेंगे कितना आपको होता है, 1500 हो जाएगा। 150 को 10 से गुणा करेंगे 1500 हो जाएगा, और उसके बाद 150 को 2 से और गुणा करेंगे यानी 300, यानी दोस्तों टोटल यहाँ पर आपको आने वाला है 1800। बी का हिस्सा कितना जाएगा, 1800 रुपये। ठीक है, चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 = 0, जहाँ पर थीटा आपको 0 और 90 के बीच में रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं इसको इजीली तरीके से। तो चलिए थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दें। चलिए देखते हैं 3 × sec 45 होता है, आपको कितना होता है, ठीक है 2 होता है, √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस tan 45 1 होता है, माइनस 7 बराबर 0। देखिए दोनों तरफ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर, LHS RHS बराबर आ रहा है, मतलब थीटा = 45 पर सेटिस्फाई कर रहा है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना इसकी वैल्यू 2 × sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, 3/√2। दोस्तों आपको पता है इसमें cosec थीटा क्या होता है, √2, cosec 45 √2 और sec 45 भी √2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 2/√2 प्लस 3/√2 यानी कि एलसीएम लेने पर √2 आएगा नीचे, और ये आपका हो जाएगा 5/√2। पहले यहाँ जो नीचे दिया आपका 2√2 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको कितना आएगा 5/2√2। देखिए √2 मिलकर 2 हो जाएगा, √2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो 5.2 × 2 यानी कि दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 5/4। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया, आपको पूछा गया, देखिए खर्च को दर्शाया गया किसी परिवार के। ठीक है, विभिन्न मदों पर जो खर्च होता है दर्शाया गया। आपको यहाँ पर बताना क्या है, जो मिसलेनियस पे इनका व्यय हुआ है उससे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसलेनियस यानी कि विविध पर, देखिए यहाँ पर डिग्री में आपको दिखाया गया, तो मिसलेनियस यहाँ पर 75 डिग्री है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम बता देते हैं, पूरी डिग्री जो ये सर्किल आपका होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको इंटू यहाँ पर आपका यहाँ पर परसेंटेज में दोस्तों वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो इंटू 100%। देखिए 75 करना 75 दूना 150। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आपको विविध नहीं बताना है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको रेंट बताना है, किराए पर खर्च बताना। चलिए इसीलिए हम सोच रहे थे कि आंसर कुछ गलत आ रहा है क्या। चलिए 60/360 × 100। ठीक है, 61 × 60 66 जाइए, आपको हो जाएगा 100/6। 100/6 का होने का मतलब दोस्तों क्या होगा 50/3। आपको दोस्तों पता होगा 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3, या फिर आप इसको इजीली से डिवाइड करके निकाल भी सकते हैं। कैसे, 16 × 3 = 48 होता है, 16 गया आपका, बचा 2/3 आपका वहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक अलजेब्रा क्वेश्चन आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बार बार दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। चलिए x + y + z की वैल्यू 11 दी है, xy + yz + zx बराबर -6 दिया है, x³ + y³ + z³ की वैल्यू 1604 दी है। ठीक है,
दोस्तों अगर एक्स के टर्म में हम फॉर्मूला आपको बताएं क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू दोस्तों होता क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या है, चलिए पन्ने से चेंज कर लेते हैं, क्या है 1604। देखिए 1604 है माइनस 3xyz। ठीक है, आपको निकालना है तो हमने इसको 3xyz को ऐसे ही रहने दिया, इसकी वैल्यू आपको चूँकि निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसके बाद ब्रैकेट की साइड क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं है 11 हुआ, अंदर इसका स्क्वायर यानी 121 हुआ माइनस, ठीक है 3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये आपकी वैल्यू कितनी रखनी है -6, माइनस पहले से और इस माइनस की वजह से यहाँ पर -6 रख दिया इस टू 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 1604 माइनस 3xyz इज इक्वल टू, देखिए 11 रहेगा, अंदर आपको 121 और माइनस माइनस प्लस 121 प्लस 18। ठीक है, 121 प्लस 18। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 1604 माइनस का, देखिए हम लोग इस संख्या को इधर ले आते हैं। ठीक है, 121 प्लस 18 कितना होता है 139, कितना हो जाएगा दोस्तों 139 इंटू 11 माइनस 11 इंटू 139 इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब देखिए 1604 में से हम इसको इंटू कर लेते हैं, 11 9 ये कितना होता है 99 और 11 3 कितना होता है आपका 33 और 10 43, मतलब एक कम घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो 11 के नाम 11, ठीक 11 के नाम 11 4 15, 1529 अगर घटाएंगे 1604 में से 3xyz। ठीक है, तो कितना बचेगा, 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 5। दोस्तों यहाँ पर 9 में से 2 घटाएंगे बचेगा 7। ठीक है, और ये 15 में से 15 कोई मतलब नहीं इसका, 3xyz। ठीक है, एक्स से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, xyz की दोस्तों यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही तल पर जमीन पर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार की खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। देखिए ये आपका खंभा हो गया और ये आपकी मीनार हो गई। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपका जो मीनार के तल का अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण कितना है दोस्तों, ये आपका 30 डिग्री है, हमने 30 रख दिया। और यहाँ पर जो शिखर है उसके शिखर का जो आपका मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, इसको 60 हमने रख दिया और ये 30 आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको पता है अगर कोई ट्रायंगल हमने दिया है, देखिए ये आपकी 24 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और आपको अगर कोई ट्रायंगल अगर ये दिया है, सपोज कीजिए 90, ये आपका कितना है 30, तो ये 60 होगा, तो इसका रेशियो होता है √3 और 30 के सामने 1 और उसके सामने 2। ठीक है, अगर ये आपका √3 है तो ये 60 होगा, अगर ये √3 आपका है तो ये भी आपकी √3 होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए ये आपका 30 है क्योंकि ये 60 पहले से ऑलरेडी 60 है, ये 30 के सामने √3, तो यहाँ पर 60 के सामने √3। ठीक है, √3 इंटू √3 नहीं, ये टोटल आपकी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी ओवरऑल 3। कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी ओवरऑल 3। ठीक है, और देखिए आपको पता है यहाँ पर 30 के सामने रेशियो कितना होता है 1, टोटल आपका ये होगा 4 रेशियो, टोटल कितना हो जाएगा 4 रेशियो। अब देखिए यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू दी है क्योंकि ये आपका कितना है एक रेशियो है, तो एक रेशियो की वैल्यू जब 24 दी है, एक रेशियो की सॉरी यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू 24, तो 4 रेशियो की वैल्यू 4 गुणे 24 दोस्तों, यानी कि आपकी 96 हो जाएगी। क्या हो जाएगा 96 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, एक बिंदु, ठीक है बिंदु P एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। कोई यहाँ पर हमने वृत्त मान लिया, उससे कोई बिंदु कहीं P है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है। T पर इस प्रकार मिलती है। ठीक है, P से खींची जाती है कि यहाँ पर PT आपकी दी है 10.5, PT कितनी दी है 10.5 सेंटीमीटर। छेदक रेखा है कि यहाँ पर PAB। ठीक है दोस्तों, ये छेदक रेखा है, यहाँ पर A और B
को बिंदु ए बिंदु और बी बिंदु पर वृत्त को प्रक्षेप करती है। पी ए आपकी 7 सेंटीमीटर दिया और आपको पी यहाँ से ए बी की लंबाई निकालना। तो दोस्तों ए बी की लंबाई निकालना तो हम इसको एक्स मान लेंगे। तो आपको पता है होता क्या है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, यहाँ से हम पास वाले को लेते हैं, यानी कि पास कौन पड़ेगा, पी ए इंटू कंप्लीट को लेंगे एक बार, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी ए इंटू पी बी होता है। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता है, ठीक है, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू पी ए कितना है आपका 7 इंटू पी बी यानी कि 7 प्लस एक्स। चलिए अगर 7 से इसको हम कट करेंगे कितना हो जाएगा, 15 से 105 तो नहीं 1.5 कितना हो जाएगा आपको 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 1.5 को यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना आएगा, देखिए 10.5 को 1.5 से आप करेंगे, अगर 1 टाइम्स जाएगा तो पूरा पूरा 1 आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 10.5 आएगा। उसके बाद जब हाफ बार फिर आप करेंगे इसको, टोटल आपको ये आएगा 15 पॉइंट। ठीक है, टोटल आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, फिर हो जाएगा आपका 7.5। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर देंगे 7 इज इक्वल टू एक्स। दोस्तों एक्स आपका कितना आ जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे सीधे सीधे 8 बचेगा और 0.75 और है, तो यहाँ पर 8.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। देख चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दो उभयनिष्ठ रेखाएं ए सी और बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी जो एक दूसरे समान वृत्तों को ए सी बी और डी पर स्पर्श करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 और ये भी 7। ठीक है, 7 जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ठीक है, आगे बताया गया बी डी की लंबाई। दोस्तों बी डी की लंबाई यानी ये कितनी आपको दी है, 48 सेंटीमीटर दी। ए सी की लंबाई आपको पता करना है। दोस्तों ये फॉर्मूला एक होता है, आपको पता होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो। डी स्क्वायर, डी क्या होती है दोस्तों, दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस, ये होती है स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पर दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी होती है, माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों जब रेडियस सेम है तो दोनों की जब आर सेम रख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है कि आपको एसी की लंबाई निकालना है, तो जो ये होगी एसी, ठीक है, एसी आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। जो एसी होगी वही स्मॉल डी होगी। तो यहाँ पर बी डी का स्क्वायर अगर कर देंगे 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी यानी कि एसी का स्क्वायर, हम एसी यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना दोस्तों आपको होता है 7 + 7 14, यानी कि 14 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे 196। कितना हो जाएगा 196। दोस्तों यहाँ से आपका ए सी स्क्वायर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आपको पता होगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर। ठीक है, 48 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हम बता दें, आपको नहीं पता है तो आप एक बार इसे इंटू करके देख लीजिए। ए सी यहाँ पर 48 का स्क्वायर दोस्तों होता है 2304। कितना होता है 2304। अब देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर आपको निकालना 2304 प्लस 196 ऐड कर देंगे, यानी कि दोस्तों टोटल होगा 2500। और 2500 का अगर अंडर रूट ले लेंगे तो ए सी आ जाएगा। ए सी मतलब दोस्तों यहाँ पर 50 सेंटीमीटर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत कर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:7 दिया है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल में कितना, चालों का योग बताना है आपको। ठीक है, देखिए चाल का अनुपात यहाँ 2:7 है। यहाँ पर दिया है जो पहली ट्रेन है 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, यानी कि 250/5 कर लें तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी पहले वाले की। 2 का मतलब दोस्तों 50, 1 का मतलब 25, तो 7 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 25 × 175। ठीक है, या फिर दोस्तों 7 + 2 9 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 से गुणा कर देंगे, 225 कितना हो जाएगा 225 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर योग निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5 - 35 बटे, देखिए चलिए इसका मतलब क्या है हम समझा देते हैं आपको। 5 - 35 है तो फिर डिवाइड लगा, मतलब 35/5 लिख लेंगे, इंटू 15 करना है प्लस 5। ठीक है, डिवाइड में आपको कितना करना है 12 - 2, कितना करना है 12 - 2। ठीक है, चलिए 5 से अगर कट करते हैं 5 × 3 = 15, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15। अब देखिए ये 5 और ये 5 मिलकर आपको कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है,
ये 5 और ये 5 मिलकर आपका 10, 10 माइनस कितना हो जाएगा आपको 35 दिया दोस्तों, कितना होता है 105, कितना होता है 105 बटे 12 माइनस 2 यानी 10 नीचे बचेगा दोस्तों, आपको ये कितना हो जाएगा 95 वो भी माइनस का बटे 10। ठीक है, तो राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा 9.5 वो भी माइनस का। ठीक है, एक जीरो से कटेंगे तो 10 बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं 70 के क्यूब प्लस 20 के क्यूब माइनस 90 के क्यूब, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3abc के बराबर होगा अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पर 70 प्लस 0 हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो 90 होता है और यहाँ पर माइनस 90 आपका दिया ही नहीं, माइनस 90 प्लस 90 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना 3abc वैल्यू फाइंड करना, 3 इंटू ए कितना है 70 इंटू बी कितना है 20 इंटू सी कितना है माइनस का 90, कितना है माइनस का 90। देखिए दोस्तों आपको 20 दिया कितना होता है 60, 20 दिया 60 होता है, 60 को 70 से दोस्तों गुणा करेंगे तो 4200, 642 नहीं 4200 गुणे यहाँ पर 90 अभी माइनस का। ठीक है, माइनस का 90। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना 3 0 तो पहले आ जाएंगे, फिर 9 दूनी 18। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले 3 0 फिट कर देते हैं, 9 दूनी 18 का 8 आया और 9 चौके 36, 36 प्लस से कितना होगा 37, तो माइनस का 37 3,78,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की आयतनों का अंतर बताना। ठीक है, आपको पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर दोनों कंडीशन में आर सेम है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप कितना आ जाएगा 4r माइनस आपको यहाँ कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर चला गया, पाई आर स्क्वायर यहाँ से भी चला गया इंटू एच, कितना बचा है h। ठीक है, 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 7, 7 गुणे 7 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में आपको क्या हो जाएगा 4r। ठीक है, 4r यानी 7 चौके 28 माइनस 10, 28 माइनस 10 कितना होता है 18, एक साथ से आपको एक साथ कैंसिल हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 22 गुणे 7 बटे 3 गुणे 18, 3 से कट कर देंगे 6 आएगा और यहाँ पर 6 से तब 42 गुणे 22 करना आपको। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 42 गुणे 22 करने पर 22 दूना कितना होता है 44 का 4 है, 22 चौके 88, 88 प्लस 4 92, तो 924 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डीआई का। फिर से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर राज्यों ए सी और ई में मिलाकर कुल युवाओं की संख्या और राज्यों में युवाओं की संख्या का अनुपात बताना है। राज्यों बी सी और डी। ठीक है, बी सी और डी में रोजगार वाले जो भी उनकी संख्याओं का यहाँ पर अनुपात बताना। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पर ए में टोटल कितने हैं आपके 12 और बात करते हैं यहाँ पर सी में कितने हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर 11.5 हैं, यहाँ पर आपके आगे 9 है, टोटल दोस्तों जोड़ेंगे आपको 32.5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर दूसरी कंडीशन इसकी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा देखिए यहाँ दोस्तों कितना आपका बी सी और डी में देखना 7 और ये आपका 10 7 17 और ये 7.5, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 17 7 24 24.5 यानी 32.5 और यहाँ पर आपको लेना है 24.5 का रेशियो। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग कट कर दें कि 32.5 और 24.5 को 5 से दोस्तों कट कर देंगे तो कितना आएगा देखिए 5 छक्का 30 होता है, 2 बचा यानी कि यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 65। कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल को उड़ा देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा 65 और ये आपको कितना हो जाएगा 5 चौके 20 होता है, 4 बचेगा 9 यानी 5 9 45 65 और रेशियो यहाँ पर 49 पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तब यहाँ पर बी की वर्तमान आयु को बताना है। ठीक है, देखिए ए बी से क्या है, यहाँ पर ए बी से क्या है 8 वर्ष छोटा है, अगर बी एक्स है तो ये क्या होगा एक्स माइनस 8, कहने का मतलब अगर बी 10 होगा तो एक्स ए कितना होगा 10 माइनस 8 यानी 2 होगा। ठीक है, और 4 साल पहले इनकी आयु का रेशियो 1:2 था,
तो मतलब कहने का ये है कि 4 साल पहले जब इनकी आयु का रेशियो ये था, दोनों में 4 हम लोग और कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें कम करेंगे तो x-12, इसमें कम करेंगे तो x-4 इक्वल टू रेशियो कितना 1/2 आया, ठीक है। तो इसको बराबर करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2x - 12 दूना 24 इज इक्वल टू यहाँ पर x - 4। अब देखिए दोस्तों, अगर इस x को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, इस x को, तो माइनस हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर ये 24 माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 24 प्लस का 4 माइनस का, x बराबर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 20। तो b की वर्तमान आयु जो कितनी है 20 वर्ष है, कितनी है 20 वर्ष आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो डी आई है, ठीक है, थोड़ी सी मिसिंग है, इसमें थोड़ा सा दिखाई कम पड़ रहा है, सही से नहीं शो नहीं हो रहा है। तो इसको हम इसका अच्छा सा क्वेश्चन करके किसी दूसरे में आपको बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इजी डी आई है, टफ कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा जो संख्याएं हैं थोड़ा सा दिखाई कम पड़। चलिए तो कोई राशि यहाँ पर दी 6 वर्षों में 62,200 रुपया और 10 वर्षों में कितना 7200 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह 7600 रुपये हो जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 59,200 हो जाती है 6 वर्षों में, ठीक है। यहाँ पर आप 7200 हो जाती है 10 वर्षों में, 72,000। देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितना है 4 साल का। तो 4 साल पे ये 59,200 से बढ़कर कितनी हो गई यहाँ पर 72,000 हो गई, ठीक है। चलिए इस तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 साल में कितनी अंतर कितना है निकालेंगे, ठीक है। 72,000 को यहाँ पर 59,000 इसमें से घटा देंगे, 59,200, 59,200, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 00 से 00 आपका आएगा। 10 में से आप 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 मिनट। 10 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 घटाएंगे 8 बचेगा। और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 11 में से आप यहाँ 9 घटाएंगे 2 बचेगा। और ये आपका 1 नहीं 12,800 रुपये कितना बचेगा 4 साल में। यहाँ पर दोस्तों 12,800 ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 12,800 को अगर 4 से डिवाइड आप करोगे तो कितना दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 3200 रुपया यहाँ पर 1 साल का ब्याज मिल रहा है। चलिए 1 साल में दोस्तों 3200 रुपया मिला, तो 6 साल में यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा होगा, नहीं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 00 से 00, 6 दूनी 12 का 2 आया और 6 3 18, 18 1 19, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 19,200 रुपये आपको क्या आ जाएगा 6 साल का ब्याज, ठीक है। यहाँ पर आप 59,200 में से अगर हम लोग घटा देते हैं 19,200, ठीक है, तो आपका ये टोटल निकल आएगा 0 0 और ये 0, ये 0 और ये 4, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो यहाँ पर 4 साल पहले मिश्र धन आपका रहा होगा 40,000 रहा होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ जो प्रिंसिपल आपका है 40,000 आ गया। अब देखिए ब्याज मिल रहा था 3200, 40,000 पर कितना परसेंट है देख लेते हैं, इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 4 और थे 32। तो आर आपका यहाँ से 8% आ जाएगा। आपसे यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि आपको क्या करना है, कितने वर्षों में यह 7600 हो जाएगी, कितने वर्षों बाद 7600, 2% बढ़ाने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर 2% बढ़ाने के बाद मतलब आपको कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। यहाँ पर आपको 10% की दर से निकालना है, ठीक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 40,000 को 10% की दर से निकालेंगे अगर, ठीक है। 40,000 का 10% कितना होता है, 00 से 00 कैंसिल, 4,000। आपको निकालना है कितना, 40,000 से 76,000 पहुँचना, मतलब 36,000 निकालना है। तो यहाँ पर 10% 1 साल में कितना होगा आपका 4,000, तो 9 साल में कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36,000, ठीक है। दोस्तों यहाँ समय जो लगेगा आपका 9 साल, कितना लगेगा 9 साल लगेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी, एक मिनट। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी जो है क्या है, समद्विभाजक है किसका, ए सी का बिंदु डी पर, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर डी पर यह समद्विभाजक है। तो यहाँ पर आगे बोल रहा है आपको ए बी कितनी दी 12, आपको बी सी कितनी दी है 18, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ए डी की लंबाई क्या करना है बताना है, ए डी की लंबाई क्या करना है दोस्तों बताना है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए जब कोई यहाँ पर जब समद्विभाजित करता है तो जो ये भुजाएं इनका रेशियो, सपोज कीजिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, अगर ये एक्स वाई है और ये ए बी है दोस्तों, यहाँ पर x/y इज इक्वल टू a/b, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, अगर दोनों का रेशियो ले लेंगे 12 और 18 का रेशियो ले लेंगे तो 12
18 2:3, 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:3। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है टोटल जो एसी की लंबाई है, टोटल एसी की लंबाई कितनी है? 15। दोस्तों ये आपको 2 + 3 नहीं 5:15 के बराबर है। तो 1 दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 मिनट 5 दोस्तों 15, 1:3, 1:3 आपको एडी कितना था? 2 था। ठीक, एडी जब 2 था तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर दोस्तों एक हिस्टोग्राम ग्राफ दिया गया जिसमें 30 अंकों की परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने पूरा कर दिया है। यहाँ पर जो कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कि 2/3 से कुल अंक यहाँ पर कम प्राप्त किए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 30 अंक, इनका 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3। 3 का नाम 3 और 3 दाम 100, 3 दाम 10। ठीक है, 3 दशमलव 30 होता है, यानी कि 20 अंक से कितने लोगों ने कम प्राप्त किए? देखिए यहाँ पर ये लोग 20 से ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 + 8 16 प्लस ये 7 16 7 23 प्लस 2 25। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर 25 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कि 20 अंक से कम प्राप्त किए, यानी 2/3 से कम प्राप्त किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं के बीच अंतर 17 सेंटीमीटर का है और इनका क्षेत्रफल कितना है? 84 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो लंबवत भुजाएं हैं, यानी कि एक अगर यहाँ पर देखिए अगर ये x है तो ये x - 17 हो जाएगी। कितनी? x - 17 हो जाएगी। और यहाँ पर आपको जो टोटल इनका x × x - 17 × 1/2, ठीक है, जो रेशियो इनका जो एरिया होता है आपका 84 है। ठीक है, अगर इसको करेंगे इंटू कर देंगे तो x × x - 7 यानी x² - 17x = दोस्तों कितना आ जाएगा? 17 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यानी 168। कितना आ जाएगा? 168। x अगर यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे x - 17 हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग से करें तो अगर x बराबर यहाँ पर हम क्या रख दें? 24 रख दें। 24 - 17 कितना होता है? 7 और 24 7 दोस्तों कितना होता है? 168। x बराबर 24 और यहाँ पर 24 × 7 यानी 168। तो दोस्तों यहाँ पर भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी? एक 24 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी, एक हो जाएगी 25। 7 24 25 से आपको पता है क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। इन दोनों के बीच अंतर है 17। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर इनका पेरीमीटर परिमाप बताना है तो 25 + 24 + 7 नहीं 25 + 24 49 होता है। 49 + 7 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपया है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद भी 25 रुपये का लाभ हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत लाभ कितना है? ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर 625 का 32 की छूट यानी कि 68% पर यहाँ पर बेचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 25 पंचे 625 होता है, 25 का स्क्वायर 25 चौके 100, 4 का नाम 4 17 चौके 68। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ गुणा करेंगे हम लोग 17 × 5 = 85, 17 × 9 = 34, 34 + 8 कितना होता है? 42 यानी 425 रुपया। दोस्तों यहाँ पर 425 में 25 रुपये के यहाँ से फ़ायदा हुआ है, तो बताना है परसेंट में कितना है? 25/400। ठीक है, आपको बताना × 100 कर देंगे, निकल आएगा। 00 कैंसिल और 4 से करीब 6 सही 1/4 यानी कि करीब 6% यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 का सबसे छोटा गुणज आपको बताना, जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर शेषफल 5 बचता है। ठीक है, तो कौन से वो सबसे छोटा गुणज दोस्तों कौन सा होगा? यहाँ पर इनका एलसीएम लेना होगा इन संख्याओं का, 8 9 12 और 15। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 4 से कट कर देंगे, 4 दूनी 8 4 और ये 9 रहेगा ऐसे 3 और ये 5। ठीक है, 15। तो यहाँ पर अगर 2 से आप कट कर देंगे तो 2 का नाम 2 9 3 और ये 15। आप अगर यहाँ से 3 से कट करेंगे 3 3 का 9 और ये 1 और ये 1 और ये 5। यहाँ पर एक बार 3 से दोस्तों करेंगे, एक बार 5 से, तो एलसीएम आ जाएगा 4 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 पंचे 40, 4 9 या 36, 360 यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम। दोस्तों संख्या क्या हो जाएगी? 360 n + 5
क्योंकि यहाँ पर हर कंडीशन में क्या बचेगा, शेष 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो संख्या होगी क्या होगी, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 360 प्लस 5 दोस्तों यहाँ पर देखिए 1085 और 2525। चलिए देख लेते हैं, अगर 3 बार करेंगे 36 तियाँ कितना होता है, आपको पता है 36 दूना 72 और 36 तियाँ 108 यानी 1000 आपका 80 हो जाएगा। यहाँ पर शेष 5 बचना है तो 5 इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना 1085 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 24 की शुरुआत करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पर 20 है। सबसे छोटी संख्या बतानी दोस्तों, यहाँ पर अगर x मान लें x-4 x-3 और x-2 x-1, हम उल्टा मानते चलते हैं, +x+x+1। ठीक है, प्लस x+2 + x+3 + x+4, इस तरह से दोस्तों हम लोग मानते ही चलेंगे। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9x हो जाएगा आपका, अपान में कितना रहेगा 9 × 20 यानी कि उधर हो जाएगा 180। ठीक है, देखिए 9x हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये +1 और -1, ये +1 आपका इधर से +1, इधर से आपका -1 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, +3 -3 +4 -4 कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपका बच जाएगा 9x = 180। x = दोस्तों कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। x = जब यहाँ पर दोस्तों 20 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या कितनी है, x-4। सबसे छोटी x-4 का मतलब है 20 - 4 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल 82 रुपये प्रति लीटर था, 82 रुपये प्रति लीटर, 5% की दोस्तों वृद्धि हुई तो 5/100। ठीक है, देखिए आपका 82 का 10% कितना होता है, 8.2 हो जाएगा। 5% इसका हो जाएगा 4.1, यानी अगर इसमें ऐड कर देंगे 86.1। ठीक है, क्या बताना है कि एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, उसकी कार की जो प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। ठीक है, आपको ये बताना है पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की मासिक आय पर जो यात्रा पर जाने पर उसका जो व्यय है कितना वृद्धि हो जाएगी। चलिए तो आपको सब पता है, यहाँ पर 3045 किलोमीटर जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर उसको 1 लीटर में 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। टोटल कितने लीटर यहाँ पर से ख़रीदना है देख लीजिए, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 दूना 30 और 2 संख्या तो 0 और 15 तिया पता नहीं 203 लीटर यहाँ पर उसे पेट्रोल टोटल ख़रीदना होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक पर उसका बढ़ा यहाँ पर 4.1 रुपीज़, 203 पर से कितना ज़्यादा देना हो। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने पर आपका 832.3 आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग में बताना है, इसलिए 832 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च उसका आ जाएगा, कितने 3045 किलोमीटर की यात्रा पर। ठीक है, चलिए दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये सेट हम आपको बता दें, थोड़ा सा हमने यहाँ पर जो थंबनेल शुरू में लगाया था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ये 12 तारीख का है, 12/4/2000। ठीक है, 22 का है फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम थंबनेल में भी से अपडेट कर देंगे। ठीक, मैंने 11/4 का डाला लेकिन 12/4 का पेपर है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट एसएससी से रिलेटेड मिलते रहें। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं सारे पेपर्स का सॉल्यूशन भी समय से मिलता है। चलिए दोस्तों धन्यवाद।